बाप समान बनने के लिए देही अभिमानी रहने की नेचुरल नेचर बनाओ। आज बाप दादा हर एक बच्चे को स्नेह और बाप दादा के लव में लवलीन स्वरूप में देख रहे हैं। एक एक बच्चा परमात्मा प्यार में चमक रहा है। सभी बच्चे प्यार के विमान में पहुंच गए हैं। तो बाबा देख रहे हैं कि हम बाबा के प्यार में लवलीन ऐसे बच्चे बैठे हैं। हर एक आत्मा चमक रही है बाबा के प्यार से। 3 बधाइयाँ दे रहे हैं। बाबा भी दे रहे हैं और हम भी अपने आप को दे रहे हैं। एक अपने नए जीवन की बधाई, नए जीवन की बधाई। दूसरी नए युग की बधाई। और तीसरी परिवार और बाप से मिलन की बधाई। तर स्वतःचं अभिनंदन करायचं आपण की आपण हे नवं जीवन प्राप्त केलेलं आहे, संगम युगातलं नवं जीवन। दुसरं आहे की आपण नव्या युगामध्ये जाणार आहे, सतयुगामध्ये जाणार आहे। आणि तिसरं इतका सुंदर ब्राह्मण परिवार आपल्याला प्राप्त झाला आणि बाबाशी आपलं मिलन होत आहे। तो इस बात के लिए हमें अपने आप को बधाई देनी है। मतलब अपने इस सुंदर जीवन को, इस नए मार्ग को बहुत अच्छी तरह से स्वीकारना है। आपके नयनों में क्या घूम रहा है? अपना नवयुग सामने आ रहा है ना? दिल में उमंग आ रहा है कि नया युग आया कि आया? नए युग की चमकीली ड्रेस इतना सामने स्पष्ट है कि आज संगम युग पर है और जल्दी से यह चमकीली ड्रेस पहननी है। बाबा म्हणजे समोर दिसलं पाहिजे आता तुम्हाला, की आता आपल्याला ते नव्या दुनियेमध्ये जायचं आहे। नव्या दुनियेमध्ये तो आपला सुंदर असं स्वरूप असणार आहे, सुंदर असा पोशाख राहील, बिलकुल समोर दिसलं पाहिजे। आता गॅप नाही, बिलकुल आता जवळ आलेलं आहे। मग आपण इथं जे अटकायचं चाललेलं आहे तो सगळा विषय संपून जाईल। या दुनियेच्या प्रभावामध्ये येण्याचा जो विषय तो संपून जाईल। बाबा म्हणते नया युग दिखाई दे रहा है आपको, बुद्धि में वही होना चाहिए कि मैं अभी जाकर ये बनने वाला हूँ, मुझे ये जीवन चाहिए। अब यहाँ का कलयुग वाला भटकने वाला अटकने वाला जीवन नहीं चाहिए। अभी मुझे चाहिए सतयुग वाला सुंदर देवी देवता वाला जीवन, राजा रानी वाला जीवन। पुरानी दुनिया को विदाई दे रहे हैं। तो आज सभी को उमंग उत्साह है नए युग का। लोग भी नए वर्ष की बधाई देते हैं और साथ साथ गिफ्ट भी देते हैं। तो बाप दादा भी आप बच्चों को पुराने स्वभाव संस्कार को विदाई दे करके नई दुनिया में जाने की गिफ्ट दे रहे हैं। जिस नई दुनिया में प्राप्ती ही प्राप्ती है। नवं वर्ष असतं, नव्या वर्षाच्या शुभकामना पण दिल्या जातात आणि गिफ्ट पण देतात एकमेकांना। तर तसं बाबा म्हणताय की आता तुम्ही नवं वर्ष मनवायला लागले। 31/12/2009 मुरली आहे। तर जुनं जाणार होतं, 2009 आणि 2010 येणार होतं, त्यावेळेला बाबा आलेले। तर बाबा म्हणताय आपके बुद्धि में तो ये साल की बातें तो कैलेंडर की है। आपके बुद्धि में है कि नया युग आ रहा है, हम नए युग में जा रहे हैं, पुराने को विदाई दे रहे हैं। तर जुनी दुनिया बुद्धीतून काढून टाकतोय आपण आणि नव्या दुनियेच्या स्मृती आपण आपल्यामध्ये जागृत करतोय। ते जीवन आपल्याला प्राप्त करायचं, तिथपर्यंत जायचं। तर त्यासाठी बाबा म्हणताय कि अभी आपको गिफ्ट कौन सी दे रहे हैं? पुराने स्वभाव संस्कार को विदाई दे करके नई दुनिया में जाने की गिफ्ट। संस्कार परिवर्तन सगळ्यात महत्वाचं आहे। तर बाबा म्हणताय गिफ्ट क्या? आप अपने आप को भी दो, मैं भी आपको दे रहा हूँ
पुराना स्वभाव संस्कार खत्म करके नई दुनिया में जाना है। जिस नई दुनिया में प्राप्ति ही प्राप्ति है, शॉर्ट में यही कहे तो अप्राप्त नहीं कोई वस्तु नई दुनिया में। ऐसे गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट बाप दादा ने आप हर एक बच्चे को सौगात दे दी है। बाबा म्हणतात तुम्हाला तुमच्यासाठी ही गिफ्ट घेऊनच आलेलो आहे, मी तुम्हाला दिलेली, फक्त आता तुम्ही तिला चांगल्या प्रकारे त्याला नॅचरल स्थितीमध्ये घेऊन या, प्रॅक्टिकलमध्ये आणा। मी तुमच्यासाठी गिफ्ट घेऊन आलेले नव्या दुनियेची। तो ये है गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट, जो सुनहरी दुनिया है जहाँ कोई अप्राप्ति नहीं है। ऐसी दुनिया बाबा हमारे लिए लेकर आया, हम बच्चों के लिए ही आया है। आपको भी नशा है ना कि हम गोल्डन वर्ल्ड के अधिकारी बन रहे हैं। नशा होना चाहिए कि हम गोल्डन वर्ल्ड के अधिकारी बन रहे हैं। ऐसे गिफ्ट और कोई दे नहीं सकते हैं। बाप ने हर एक बच्चे को यह डायरेक्शन दिया है कि सभी आत्माओं को यह बाप का वर्षा गोल्डन वर्ल्ड का संदेश दे करके उनको भी आप गिफ्ट दो। बाबा म्हणतात मी तुमच्यासाठी गिफ्ट आणलेली, तुम्ही पण ही गिफ्ट सगळ्यांना द्या। आपके पास कौन सी गिफ्ट है? एक तो नई दुनिया की गिफ्ट दो और दूसरा आपके पास बहुत खजाने हैं। नई दुनिया के गिफ्ट और जो हमारे पास खजाने हैं बाबा से हम ले रहे हैं, बाबा कह रहे वो आपको सबको देने हैं। गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, स्वमान के खजाने, कितने खजाने हैं। तो सभी को कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई शक्ति की गिफ्ट दो, जिस गिफ्ट से उनकी जीवन बदल जाए और गोल्डन दुनिया के अधिकारी बन जाए। बाबा म्हणतात ही गिफ्ट गुणांची, शक्तींची, सोमानाची जी काही खजाने तुमच्याकडे आहेत ते बाबा म्हणताय की ते तुम्ही त्यांना द्या, म्हणजे त्यांचं जीवन बदलेल, नव्या दुनियेचे ते अधिकारी बनू शकतात तुमच्या गिफ्टमुळे। दुनियेमध्ये जी गिफ्ट देतात ती तर तात्पुरती, तेवढ्यापुरती तेवढी कामात येईल, लेकिन ये जो गिफ्ट है ये जन्म जन्मांतर उनके काम में आएगी, उनका भाग्य बनाने वाली गिफ्ट। तो बाबा कह रहे ऐसी गिफ्ट आप सबको दो। क्यों दो? क्योंकि आजकल देख रहे हो चारों ओर दुख अशांति बढ़ रहा है, चारों ओर हर एक में भय और चिंता है। दुख अशांति है, भय और चिंता है, ये सारा बढ़ रहा है। तो ऐसे दुखी अशांत आत्माओं को कम से कम यह संदेश जरूर दो कि अब बाप आए हैं, अब से अविनाशी वर्षे के अधिकारी बन जाओ। तो जो दुख अशांति में है, भय और चिंता में है, बाबा म्हणतात त्यांना कमीत कमी हे तर सांगा की तुमचा पिता आलेला आहे आणि तुम्ही अविनाशी वारसा हक्क त्यांच्याकडून प्राप्त करून घेऊ शकता, हे तर सांगा बाबा म्हणतात कमीत कमी। आत्मा संदेश हर आत्मा को दे भी रहे हो, लेकिन अभी भी कई बाप के बच्चे संदेश से भी वंचित रहे हुए हैं। एक बाप के बच्चे हैं ना, तो अपने भाई बहनों को यह संदेश की गिफ्ट जरूर दो। संदेश की गिफ्ट अपने भाई बहने हैं, अब हम संदेश की गिफ्ट दो। बहुत सारों को दिया है लेकिन बहुत सारे अभी बाकी है। तो बाबा कह रहे हैं उनको ये संदेश, जैसे ज्ञान, गुण, शक्तियों की गिफ्ट देना है, गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट देना है उनको। तो साथ साथ बाबा कह रहे हैं उसके लिए संदेश देना पड़ेगा पहले कि उनका बाबा है, उससे वर्षा ले सकते हैं। तो एक बाप के बच्चे हैं ना, तो अपने भाई बहनों को यह संदेश की गिफ्ट जरूर दो। कोई भी रह नहीं जाए, कोई भी रह नहीं जाए। दुनियेमध्ये जिथं आपण पोहोचू शकत नाही तिथं मनसा सेवा, पण जिथं आपण पोहोचू शकतो, ज्यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आपण आहे, ज्यांना आपण सांगू शकतो, त्यांना ते सांगायचं आहे। त्यांच्यापैकी एकही राहिला नाही पाहिजे की आपण यांना संदेश दिला नाही। कर रहे हैं सेवा, बाप दादा बच्चों की सेवा देख खुश है।
लेकिन बाप की यही आशा है कि मेरा कोई भी बच्चा संदेश से रहे नहीं जाए। तो ये जो संदेश है, संदेश वाटणं, पॉम्पलेट वाटणं, त्याच्यापेक्षा पुढची गोष्ट ही असते की आपलं जीवन संदेश बनला पाहिजे। आपल्यामध्ये जी स्थिरता आहे ती त्यांना जाणवली पाहिजे, आपल्यामध्ये जी शांती ती जाणवली पाहिजे, आणि मग त्यांना आपण सांगू शकतो की आम्ही जिथून प्राप्त करतोय तिथून तुम्ही पण प्राप्त करा। तो हमारे अनुभव के आधार से जब हम सुनाते हैं तो उसका असर पड़ता है। संदेश वाटले गावामध्ये म्हणजे त्याचा काही असर नाही होत तसा, पण आपल्यामध्ये जी स्थिरता आहे, आपली जी क्वालिटी बदलत चाललेली आहे, त्यानुसार आपण त्यांना सांगू की आम्ही कुठून घेतोय, कशामुळे आम्ही स्थिर झालेलो आहे, कशामुळे आम्ही टेन्शन घेत नाही, तर तुम्ही पण त्याच्याशी जुडा, तो तुमचा पण आहे। तो इस तरीके का संदेश, नाही तर मग हे करोडो लोकांना संदेश वाटणे, एका दिवसात बाबांनी आदेश काढला आज सगळ्यांना देऊन टाकायचंय, सगळ्यांना संदेश जाईल। वाटणं काही इतकं काही मोठी गोष्ट नाही, हे सहज शक्य होऊन जाईल आणि वाटले पण गेलेले संदेश। पण संदेश वाटणं, त्याचं महत्व पटवून देणं, या दोन वेगळ्या गोष्टी। उलहना नहीं दे कि आपको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात मिली और हमको पता नहीं पड़ा, ये बात कि आपको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात मिली और हमको पता नहीं पड़ा। आपको तो गोल्डन वर्ल्ड मिल गया, आपको तो ये नई दुनिया नसीब में आ गई, लेकिन हमको तो मालूम भी नहीं पड़ा। मालूम पड़ा म्हणजे आपण ते संदेश देतो ते वाचून बाजूला ठेवून देतात, कोणी वाचून फेकून देतात, कोणी डस्टबिन मध्ये टाकून देतात, तर ते नाही। पण त्यांना आपण समजून सांगायला पाहिजे की हे असं आहे, ही नवी दुनिया आता येणार आहे, कलियुग संपायचं आहे आणि तो तुमचा पण बाबा आहे, त्याच्याकडून तुम्ही पण हा वारसा हक्क प्राप्त करून घ्या। तो इस तरीके का नहीं, तो वो तब कहेंगे कि हमको आपने बताया। संदेश दिला, नुसतं पेपर दिला त्याचा नाही, पण आपण त्यांना सांगितलं, 5 मिनिटं का होत नाही, पण खूप कॉन्फिडन्सनी, खूप आनंदामध्ये येऊन, आणि आपली स्थिती जीवनामध्ये ती दिसली पाहिजे। हमारा बाप आया लेकिन हमें संदेश नहीं मिला, इसलिए इस नए साल में यही प्रयत्न करो, आपस में प्लान बनाओ कि कोई भी कोना रहे नहीं जाए। तो बाबा कह रहे प्लान बनाओ आपस में कि कोई भी कोना रहे नहीं जाए। हमारे गाव का भी कोई कोना नाही। आता संदेश वाटायचं ठरवलं तर आज वाटून टाकू आपण सगळीकडे, पेपर बनवून, त्याचा संदेश पुस्तक आणून, ते सगळं काहीच वेळ लागणार नाही। कोई भी कोना रहे नहीं जाए, किसी को ऐसा न लगे कि मुझे एक्चुअल में पता नहीं चला कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मैं भी ये कर सकता हूँ। ते त्याचं नशीब खूप कमी येणार आहे, करोडोमध्ये कोणी येणार आहे, पण कोणीच नाही म्हटलं पाहिजे की आम्हाला नाही कळलं, आम्हाला माहीतच झालं नाही, आम्हाला तुम्ही सांगितलंच नाही, तुम्ही इतकं एवढं हे केलं, इतकी मेहनत केली, इतका पुरुषार्थ केला, तुम्हाला इतकी प्राप्ती होणार आहे, तुमचं इतकं भाग्य बनलं, कारण आपले रिझल्ट समोर डिक्लेअर होणार आहे, नंतर समोर त्यांना कळेल, डिक्लेअर म्हणजे लक्षात येईल, तर त्यावेळेला ते उलहना देतील आपल्याला की इतकं सगळं होतं, तुम्ही आम्हाला या पद्धतीने सांगितलंच नाही कधी। म्हणजे ते भांडतील कि तुम्ही आम्हाला असं का बरं नहीं सांगितलं, इस तरीके का। तो इसलिए हमें सबको बहुत अच्छी तरह से संदेश मिल जाए, इसके लिए प्लान करना है, कुछ तो प्लान करना पड़ेगा हमें, जो हमारा गांव का एक भी कोना न रह जाए, सबको पता पड़ जाए, सबको ध्यान में आ जाए कि वो आना न आना उनका भाग्य, लेकिन उनको पता पड़ जाए कि ये भगवान का कार्य चल रहा है, मैं भी जा सकता हूँ इधर, इतकं त्यांच्या मनामध्ये आलं तर बस। वो नहीं आए तो उनका नसीब, हमको दोष नहीं देंगे वो। उलहना नहीं मिले लेकिन खुश हो जाए, मालूम तो पड़े कि हमारा बाप आ गया, वंचित नहीं रह जाए। तो इस नए साल में क्या करेंगे, आपस में मिलके प्लान बनाओ। बाप दादा को हर एक बच्चे के ऊपर रहम आता है। बाबा म्हणतात मी का सांगतोय, कारण मला सगळ्यांवरती रहम येतोय की सगळे बिचारे वंचित आहे, माझ्यापासून दूर आहे, मी इथं येऊन आता 90 वर्ष पूर्ण होतील तरी पण त्यांना अजून माझा पत्ता भेटलेला नाही, माझ्यापर्यंत पोहोचलेले नाही, म्हणून रहम येतं, आणि आपल्याला भेटलेला आहे पत्ता, तर बाबा म्हणताय की तुम्ही करा हे कार्य, त्यांना सांगा, त्यांना समजवा। तो आपको भी भाई बहनों के ऊपर अभी विशेष रहमदिल
कल्याणकारी स्वरूप धारण कर सबको संदेश देना है। कैसे देना है? बाबा कह रहे अभी आपको भाई बहनों के ऊपर विशेष रहम दिल कल्याणकारी स्वरूप धारण कर सबको संदेश देना है। वाटायच नहीं फक्त संदेश, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम क्यों दे रहे हैं संदेश, क्योंकि वो भी बाबा के बच्चे हैं, वो भी मेरे बाप के बच्चे हैं, वो मेरे भाई बहने हैं, हम परमधाम में साथ में रहते थे, तो उनको भी तो पता पडना चाहिए। मला कळालं आणि त्यांना नाही कळालं असं नको व्हायला, असं योग्यच पण नाही आहे। आणि त्यांना जर नाही कळालं तर ते बिचारे दुःख शांतीमध्ये अजून जास्त भटकत राहतील, भय आणि चिंतेमध्ये राहतील, त्यांना कायम कशाची न कशाची भीती वाटत रहेल। हम तो जैसे बाबा के बन गए, जैसे हमारा निश्चय पक्का हो जाता है, हमारा डर खत्म हो जाता है, चिंता खत्म हो जाती है, क्योंकि हमको सब कुछ पता चल जाता है, तीनों कालों का ज्ञान आ जाता है, तीनों लोगों का ज्ञान आ जाता है। हम बाबा के साथ में रहने लगते हैं, तो हमारा खत्म हो गया तो हमारा कर्तव्य है कि उनका भी खत्म हो जाए। तो बाबा म्हणते अशा पद्धतीने संदेश द्या, रहम दिल कल्याणकारी स्वरूप धारण करके सबको संदेश। जब संदेश सुना रहे हैं तब बिल्कुल रहम की भावना होनी चाहिए, ये भावना होनी चाहिए कि इनका भी कल्याण हो जाए। तो वो उलहना तो न दे, कम से कम वो उसका फायदा उठाए न उठाए आपके स्वरूप का, आपकी बातों का, लेकिन कम से कम वो उलहना तो नहीं देंगे बाबा को भी और हमें भी कि हम आमच्यापर्यंत तर तुम्ही पाठवलंच नाही कोणाला। आजकल बाप दादा एक बात सभी बच्चों में देखना चाहते हैं, जानते हो कौन सी? जैसे हर एक के दिल में उमंग है, लक्ष्य है कि हम बाप समान बनने वाले ही है, बनेंगे नहीं बनने वाले ही है। तो जैसे लक्ष्य है ऐसे अभी बाप दादा लक्ष्य के साथ लक्षण भी देखना चाहते हैं। जैसे समान बनने का लक्ष्य है ऐसे ही समान बनने के लक्षण भी हो। अभी लक्ष्य बहुत ऊंचा है लेकिन लक्षण पर विशेष अटेंशन देना है। समान जितना बड़ा लक्ष्य उतना ही बड़ा लक्षण हो। अभी कोई कोई बच्चे लक्षण धारण करना चाहते हैं लेकिन बीच बीच में फिर भी कह देते हैं चाहते बहुत है, चाहते बहुत है, लेकिन तो ये लेकिन निकल जाए। आपकी चलन और चेहरा दूर से ही जितना बड़ा लक्ष्य है इतना लक्षण चेहरे से दिखाई दे, चलन से दिखाई दे। जैसे आप पहले देह अभिमान में थे, लेकिन जब देह अभिमान में थे तो देह अभिमान की नेचर नेचुरल थी। कभी पुरुषार्थ किया क्या कि देह अभिमान आवे? नेचर नेचुरल देह अभिमान रहा, आधा कल्प पुरुषार्थ नहीं किया। ऐसे ही अब भी देही अभिमानी बनने की नेचर नेचुरल हो। जब देह अभिमान की नेचर नेचुरल रही, कभी याद आता है कि देह अभिमान में आ जाओ, यह पुरुषार्थ किया। अभी देह अभिमान और देही अभिमान, तो देही अभिमानी बनने में भी मेहनत क्यों? क्योंकि बाप दादा के पास समाचार आते हैं कि कभी कभी देह अभिमान को मिटाने की मेहनत करनी पड़ती है। जब देह अभिमान नेचुरल रहा तो देही अभिमान में मेहनत क्यों? तो बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। मेहनत मुक्त बन जाए और नेचुरल नेचर बन जाए, इसको कहा जाता है लक्ष्य और लक्षण समान। फिर आप देखो बाप समान बनना बहुत सहज और नेचुरल लगेगा। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी होते भी नेचुरल नेचर देही अभिमानी की रही। चाहे बच्चों के ऊपर भी जिम्मेवारी है, लेकिन ब्रह्मा बाप के आगे वह जिम्मेवारी क्या लगती है? ब्रह्मा बाप ने शिव बाबा की मदद से प्रैक्टिकल में दिखाया कि करावनहार करा रहे हैं, हम करनहार बन बाप समान न्यारे और प्यारे हैं। तो जब बाप समान बनना चाहते तो यह चेक करो कि कुछ भी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मना ड्यूटीज है, लेकिन मैं करनहार हूँ, ट्रस्टी हूँ, करावनहार मालिक शिव बाबा है,
यह करावन हार का पाठ चलते चलते भूल जाता है तो लक्ष्य और लक्षण दोनों को समान बनाना है। तो बाबा कहते लक्ष्य आपका बहुत बड़ा है, बाप समान बनना है, बाप समान, शिव बाबा समान। शिव बाबा जैसे सब उसके बच्चे हैं, उसकी कितनी बड़ी फैमिली है शिव बाबा की, सभी 900 करोड़ आत्माएं उसके बच्चे हैं, उसमें भी हम उसके स्पेशल बच्चे हैं, उसमें भी हम बहुत थोड़े बच्चे हैं जो मुरली सुनने वाले स्पेशल बच्चे हैं। फिर बाबा हमको देखता है उस रूप में जिस रूप में हम सतयुग में थे, फिर वो बच्चों को देखता है अभी कैसे बन गए, अभी किस स्थिति में है ये देखता है। फिर वो देखता है कि मैं ये कहता हूँ बच्चा ऐसे करता है, मैं जो कहता हूँ वो पूरी बात एक्यूरेट फॉलो नहीं करता है, मैं जो कहता हूँ अपने मन मत भी चलाता है, पण बिलकुल त्याच्यावरती कुठल्याही प्रकारचा असर नाही आहे। आपलं सगळे रूप बघत असताना, आपलं रूप परिवर्तन झालेले ते बघत असताना, ज्ञानामध्ये आल्यानंतरचं रूप परिवर्तन बघत असताना बाबांची स्थिती कशी आहे, न्यारा आणि प्यारा। वो प्यारा है हमारा, हमसे बहुत प्यार करता है, जितना प्यार करता है उतना न्यारा भी रहता है। अटॅचमेंट विथ डिटॅचमेंट, बिलकुल तो आपल्याशी जितकं जोडलं गेलेलं आहे तितकं आपल्यापासून अलग पण आहे, आपल्या प्रभावामध्ये नाहीये किंवा आपल्याला तो बिलकुल त्याच्या त्या चक्करमध्ये तशा प्रकारचा जो चक्कर आपला होता द्वापरयुगापासूनचा, त्या चक्करच्या स्थितीमध्ये तो आपल्याला बघतच नाही। तो आपल्याला बघतो आपण ओरिजिनल कसे आहे, आपण कसे आत्मअभिमानी स्थितीमध्ये होतो सतयुगामध्ये, आपण आत्मा कशी सतोप्रधान होतो त्यावेळेला, जेव्हा आपण परमधाममध्ये गेलो त्यावेळेला सतोगुणी स्थितीमध्ये कसे होतो, या स्थितीमध्ये बाबा आपल्याला बघतो आणि म्हणून तो न्यारा आणि प्यारा राहू शकतो। बाबा म्हणतात तुम्हाला जर लक्ष तसं आहे की तुम्हाला माझ्यासारखं बनायचंय, बाप समान बनायचंय, तर तसे लक्षण पण आले पाहिजे, ते चेहऱ्यावरती झळकले पाहिजे। चेहऱ्यावरती कसे झळकतील, चलनमध्ये कसे दिसतील, ज्यावेळेला तुमची आत्मअभिमानी स्थिती होईल। 2 पॉइंट त्याच्यामध्ये बाबांनी सांगितले, आत्मअभिमानी स्थिती, स्वतःला आत्मा क्लिअर समजणं, आणि दुसरी गोष्ट की मी आत्मा आहे, करणहार आहे मी, करावनहार बाबा आहे। मी जे काही करतोय माझी ड्युटीज आहे, माझ्या सेवा आहे, माझं कर्तव्य आहे, घरामध्ये असो, शेतामध्ये असो, लौकिक असो, अलौकिक असो, ईश्वरीय कार्यामध्ये असो, समाजसेवा असो, मी फक्त निमित्त आहे, करावनहार बाबा आहे। तर जे काही टेन्शन येतं आपल्याला, जबाबदारीचं टेन्शन, ते सगळं समाप्त होऊन जाईल। जसं बाबाने उदाहरण दिलं की ब्रह्मा समोर किती टेन्शन होते, किती सेवा होती, किती प्रश्न होते, किती प्रॉब्लेम आले, सुरुवात होती, फाउंडेशन रचायचं होतं, किती प्रॉब्लेम। तसं तर बाबा म्हणताय जितनी ब्रह्मा बाबा को जिम्मेदारी थी, उनकी जिम्मेदारी के आगे आपकी जिम्मेदारी क्या है, कुछ भी नहीं है उनकी जिम्मेदारी के आगे। तर त्यांनी जसं राहून दाखवलं आत्माभिमानी स्थितीमध्ये आणि न्यारा आणि प्यारा ते राहून दाखवलं त्यांनी, तर तसं बाबा म्हणतात तुम्ही पण तसे राहा। तेच लक्षण आहे बाबांसमान बनण्याचं लक्षण, बाबांसमान पोहोचण्याचं लक्षण। तर बाबा म्हणतात हे आत्माभिमान कसं नॅचरल होईल, आत्माभिमान कसा होईल नॅचरल, बिलकुल सहज की मी ओरिजिनल आहे, मला ओळख मिळाली, मी बाबांचा बच्चा आहे, आणि त्या स्थितीचा आपण अनुभव घेत असतो अधूनमधून, तर त्या स्थितीमध्ये जो आनंद आहे तो देहभानामध्ये नाहीच आहे। तर राहणं बिलकुल नॅचरल आहे, सरळ आहे, सहज आहे, पण त्या देहभानामध्ये राहण्याची जी सवय झाली, 2500 वर्ष इतकं नॅचरल झालेलं होतं, ते इतकं नॅचरल झालेलं होतं। बाबा म्हणतात इतकं नॅचरल झालेलं होतं आणि इतकं सहजतेने तुमच्यामध्ये ते आलं की तुम्ही कधी सुद्धा त्याच्यासाठी मेहनत नाही घेतली। द्वापर युगामध्ये सुरुवातीला पण आपण 2500 वर्ष स्वतःला आत्मा समजतो, पण द्वापरची सुरुवात झाली आणि ऑटोमॅटिक देहभान आला आणि देहभान ऑटोमॅटिक वाढत गेला। आपल्याला बाबा म्हणतात तुम्ही कधी असा स्वमान नाही घेतला किंवा कधी स्वतःला नाही सांगितलं की मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं शरीर हूँ। बाबा म्हणतात उसके लिए कोई मेहनत की क्या आपने,
वो तो सहज हो गया, आणि ते पण डुप्लिकेट सहज झालं. तर बाबा म्हणतात ओरिजिनल मध्ये सहज येणं किती किती सहज असलं पाहिजे. ते त्या सहज स्थितीमध्ये राहणं बिलकुल सहज वाटलं पाहिजे. कारण तुम्ही जे आहात त्या स्थितीमध्ये राहायचं, जे नाहीये त्या स्थितीमध्ये राहण्यासाठी तुम्हाला मेहनत नाही घ्यावी लागली. तर जे आहे त्याची समज मिळाली तर त्या स्थितीमध्ये राहायला अवघड नाही वाटलं पाहिजे. फक्त असं झालेलं आहे की आपल्याला 2500 वर्ष ती त्या प्रकारचा विचार करण्याची सवय लागली, त्या स्थितीमध्ये राहिलो आपण, आणि चार्जिंग कमी झाली. चार्जिंग कमी झाल्यामुळे मग ते त्या पुन्हा त्या स्थितीमध्ये पोहोचणं, त्रेतावाल्या किंवा सतयुगाला स्थितीमध्ये पोहोचणं, त्याच्यामध्ये अवघड जातं. पण त्यासाठी बाबांनी सांगितलेले, मुझे जितना आप याद करोगे, आत्मा समझो, देहबान में आते हो लेकिन आत्मा समझो, मुझे याद करो, तो ये नॅचरल हो जाएगा. फक्त मी आत्मा आहे, मी आत्मा आहे, मी आत्मा आहे म्हटल्याने नाही होणार. पण मी आत्मा आहे, परमात्म्याची संतान आहे, बाबांशी कनेक्शन राहील, तर तो जो देहभानाचं कवच आपण चढवलेलं आहे आपल्यावरती, ते निघून जाईल. आणि आत्मा बनणं, आत्मा बनून राहणं खूप नॅचरल होऊन जाईल. तर बाबामध्ये हे फार मोठं लक्षण आहे बाप समान बनण्याचं. तुम्ही आत्मिक स्थितीमध्ये या, कारण बाबांनी काल पण सांगितलं की तुम्ही आणि मी सेम सेम आहे, सेम टू सेम आहे. फक्त तुम्ही जन्ममृत्यूच्या चक्रात येता, मी नाही आहे, सेम टू सेम है. तो इसलिए बाबा उस हिसाब से बाबा उसको बता रहे हैं हमको कि आप आत्माभिमानी बन जाओ. यही सबसे बड़ा लक्षण है बाप समान बनने का. किती सोपी गोष्ट बाबा सांगतोय की बाबांसारखं बनायचंय. बाबा तर इतका मोठा गुणांचा सागर, शक्तींचा सागर, सर्वशक्तिवान, शांतीचा, प्रेमाचा, आनंदाचा, सर्व गोष्टींचा सागर, इतका पॉवरफुल, इतका शक्तिशाली, आणि मी कोण त्याच्या समोर. पण बाबा म्हणताय की तुम्हाला माझ्यासारखं बनायचंय. तुम्ही लक्षण आणा आत्माभिमानाचं, आत्मा बनून जा. तुम्ही त्या आत्मिक स्थितीमध्ये राहा. आणि आत्म्यामध्ये काय मग ओरिजिनल फक्त 7 गुण आहे. बाबामध्ये ओरिजिनल काय 7 गुण, त्याचे तसेच टिकून राहतात, आपले वापरल्यामुळे कमी कमी होत जातात. तर बाबा म्हणतात तुम्ही त्या स्थितीमध्ये राहा. म्हणून त्या बिलकुल हा फायनलचा अभ्यास, हा बिलकुल फायनलचा अभ्यास आहे. स्टार्ट पण तिथून आहे आणि फायनलचा अभ्यास. जसं बाबांची मुरली कशी आहे की जसं एक मूर्तिकार मूर्ती तयार करतो आणि त्याला फायनल रंगरंगोटी करतो, फायनल टच त्याचा होतो, कुठं काय राहिलेले ते बघतो. तो वैसे बाबा हमारे में क्या कमी है वो उसकी ओर इशारा कर रहा है. तो अभी भी हमको ये बिल्कुल नेचुरल रूप में लाना है अपने अंदर कि मैं आत्मा हूँ. आणि दुसरी गोष्ट बाप समान बनण्याची, करावनहार परमपिता परमात्मा है, मैं सिर्फ निमित्त हूँ. तर सगळ्या प्रकारचं टेन्शन, सगळ्या प्रकारचं ओझं समाप्त होऊन जाईल. आपण हलके राहू. और जैसे हम लाइट हो जाते हैं, जैसे ही हम हल्के हो जाते हैं, जानकी दादींचं एक महावाक्य है कि जैसे ही मैं लाइट हो जाती हूँ उससे माइट मिल जाती है और फिर सारा कुछ लाइट हो जाता है. मी हलकी झाले, त्याच्याकडून शक्ती मिळते मला, आणि सगळं काही हलकं होऊन जातं. मग कशाचाही लोड नाही, सगळं बिलकुल सहज सहज वाटायला लागतं. आणि बाबांचं जे बाबा जे आपल्याला करायला सांगतो सहज आहे आपल्यासाठी, बिलकुल सहज आहे. फक्त आत्मिक स्थितीमध्ये राहून, त्याच्याशी कनेक्ट राहून आपल्याला त्या स्थितीमध्ये राहायचं की तो करून घेणार आहे, मी निमित्त आहे. बस या तिन्ही जर आपल्यामध्ये आले, हे 3 जर पक्के झाले आपल्यामध्ये, तर आपल्याला राजा बनण्यापासून, राणी बनण्यापासून कोणीच रोखू शकत नाही. त्या लेवलपर्यंत आपल्याला पोहोचायचं. मग काय होतं, आपल्याला हे सगळं कळतं, सगळं माहिती आहे, सगळ्या गोष्टी आहे. शांत स्थितीमध्ये राहायचंय, आत्मिक स्थितीमध्ये राहायचंय. आपण बाहेर गेलो, समोर बिलकुल कोणीतरी काहीतरी बोलतं, अचानक अपमान करून टाकतं, अचानक काहीतरी उलटं पलटं बोलतं आपल्याला, आणि मग काय होतं, अच्छा हे सगळं विसरून जातो आपण की मी शांत स्वरूपात नाही. कधी कधी असं, म्हणजे ते व्हायलाच नाही पाहिजे, आपलं होत पण नाही, पण जर झालं तर त्याला आपल्याला बिलकुल स्टॉप करून टाकायचं. काय होतं की आपल्याला पहिली सवय, 63 जन्मापासूनची ती सवय आहे. कोणी जर आपल्याला रागवलं तर आपल्याला त्याच्यावरती तसं करायचं, डबल अटॅक करायचं. तर ते नॅचरल होऊन जातं, त्याचीच ती सवय झालेली, तो संस्कार पडलेला. आपल्याला जरी माहिती की आपल्याला आता काय करणं योग्य आहे, पण ती वाट पडलेली, वळण पडलेले, मन बुद्धीला वळण लागलेलं आहे, तर त्याच्यावरती ऑटोमॅटिक जातो आपण. पण ते तसं म्हणजे सूक्ष्म पण नाही जायचं आता, मोठ्या रूपात तर नाही, पण मध्ये पण नाही. आपण बाहेर नाही जात, बाहेर तर जायचंच नाही, बाहेरून तर दाखवायचंच नाही तसं, पण आतमध्ये पण
त्या वळणावरती जायचंच नाही आपल्याला. जी पाऊलवाट पाडली होती, जो रस्ता तयार केला होता आपण मेंदूमध्ये, त्याच्यावरती नाही. आता आपल्याला हा नवीन हायवे बाबांनी दिलेला आहे, त्याच्यावरती चालायचं आहे, जो शांतीचा आहे, जो प्रेमाचा आहे, जो आनंदाचा आहे. आणि त्याच्यामध्ये पण आपण अजून एक प्रयोग करू शकतो की ज्या वेळेला कोणी काही बोलतंय, आपल्याला काहीतरी झालं, काहीतरी आपल्या मनाच्या विरुद्ध झालं, कोणीतरी आपला अपमान केला, काहीतरी झालेलं आहे, निगेटिव्ह झालेलं आहे आपल्यासोबत, त्यावेळेला बिल्कुल मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं निमित्त हूँ, बाबा मेरे साथ में, बाबा मेरे साथ में है, मैं निमित्त हूँ और बाबा मुझे सम्मान की नज़र से देख रहा है. मैं बाबा की नज़रों में मैं कितनी महान आत्मा हूँ, मैं तो देवता बनने वाली आत्मा हूँ. ये तो अभी तक तो उस लेवल में नहीं है, उस लाइन में नहीं आए हैं, तो वो मेरे जैसा तो नहीं रह सकते हैं. वो तो अपने वैसे लक्षण दिखाएंगे जैसे कलयुग वाले के लक्षण है. तो मैं तो देवता बनने वाली आत्मा हूँ, तो मुझे क्या दिखाना है? शांति दिखानी है, प्यार दिखाना है, रहम दिखाना है, शक्ति दिखानी है. जो शक्ति किस बात की? जो गुणों की शक्ति है वो दिखानी है मुझे. उस आत्मा को सुख देना है. उस आत्मा को कुछ कम पड़ रहा है, 7 गुणों में कुछ कम पड़ रहा है, तब तो वो निगेटिव रूप से मेरे सामने. तो मैं तो देवता बनने वाली आत्मा हूँ, तो मुझे वो उसको देना है. सगळं बिलकुल सहज होऊन जाईल. जे बाबा आपल्याला सांगतोय ते करणं बिलकुल सहज होऊन जाईल. स्वतःला आत्मा समजणं, निमित्त समजणं आणि बाबांशी कनेक्ट करणं, ही त्रिसूत्री जर आपण जीवनामध्ये प्रॅक्टिकलमध्ये आणली, सगळं सहज होऊन जाईल. जे बाबा सांगतोय ते करणं. नया साल तो नई बातें, क्या करूं, माया आ जाती है, चाहते नहीं है लेकिन आ जाती है. यह शब्द या संकल्प पुराने वर्ष के साथ इसको भी विदाई दो. बाबा कहते हैं नया साल नई बातें, अभी नया होना चाहिए. हमारे लिए नया साल नई बातें. उस दिन 31 दिसंबर था, आज 26/4/26 है. 26/26 डबल 26 है. हम ध्यान में रख सकते हैं कि अभी आज से मुझे माया को विदाई देनी है. मजबूरी नहीं दिखानी कि क्या करूं, माया आ जाती है. ये शब्द या संकल्प पुराने वर्ष के साथ, इनको विदाई दी. तो बाप दादा ने सुनाया था कि माया भी बाप दादा के पास आती है और क्या कहती है, मैं तो समझती हूँ मेरे जाने का समय है. पिछले संडे की मुरली में भी बाबा ने ये बात सुनाई थी, माया मेरे पास आती है. वो क्या कहती है, वो मैं तो समझती हूँ मेरे जाने का समय है, लेकिन कोई बच्चे मेरा आवाहन करते हैं, तो मैं क्या करूँ? मुझे बुला लेते हैं. कोणी रागवलं, वो गुस्से को बुला लेते हैं. आता मला पण रागव नाही, तर मग तर मी कमजोर दिसेल त्याच्या समोर आणि तो तो जोर मारेल. तो माया को आवाहन करते, माया को बुला लेते हैं. तो क्या करूँ मैं? मुझे आना ही पड़ता है. 2500 वर्ष से साथ में रही हूँ, आना ही पड़ता है. तो आज विदाई के साथ माया के भिन्न भिन्न रूप को भी विदाई देनी है. जो माया के भिन्न भिन्न रूप है, जो 10 प्रकार बाबा हमको बताते रहते हैं, उनको विदाई देनी है. जिसमें हिम्मत हो वह हाथ उठाओ. तो बाप इस हिम्मत की बहुत पदम पदम गुना बधाई देते हैं. क्यों? बाप दादा इस पर जोर दे रहे हैं. क्यों जोर दे रहे हैं? बाबा म्हणतात हे का बरं? बाबांसारखं बनायचंय, मायेला विदाई द्यायची आहे, बिलकुल त्या स्थितीमध्ये राहायचंय, आत्मिक स्थिती, निमित्त भाव. का बरं जोर देतोय बाबा म्हणतात? मी का बरं एवढं सांगतोय तुम्हाला? क्योंकि देख रहे हो दुनिया की हालतें जोर से बिगड़ना शुरू हो रही है. 2009 की समाप्ति पर बाबा ने कहा था कि अभी बिगड़ना शुरू हो रही है, जोर से बिगड़ना शुरू हो रही है. और अभी तो बहुत जोर पकड़ लिया है, अभी बहुत जोर पकड़ लिया है. और बाप दादा का यह महावाक्य कुछ समय से चल रहा है कि अचानक होना है. तो अचानक होना है, और अगर बहुत समय का अभ्यास नहीं होगा तो बताओ अचानक के समय अभ्यास की आवश्यकता है ना. अभी अभी देखो बाप दादा ने होमवर्क दिया. बाबा म्हणता है कि अचानक होना है, अचानक होना है. अचानक होना है तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, तो अचानक के पेपर में तो फेल हो जाओगे. तुमची प्रैक्टिस पाहिजे, बहुत काल की प्रैक्टिस चाहिए. तब उस अचानक जो पेपर होगा तब आप पास हो जाओगे. अचानक पेपर, 1 सेकंदाचा पेपर, कोणताही पेपर कधीही कशाही प्रकारचा येऊ शकतो.
तर बाबा म्हणतात तुम्ही हे सगळं करा, जे बाप समान बनना है, वो स्थिति में पहुंचना है, आत्मिक भान में रहना है, ये अगर आप कर लो अचानक के पेपर में बहुत इजीली पास हो जाओगे। बाबा उदाहरण देता है, बाबा म्हणता है अभी अभी देखो, बाप दादा ने होमवर्क दिया, ये इस साल में बाबा हमको याद दिला रहा है होमवर्क का, नाही तर बाबा होमवर्क द्यायचं आणि विसरून जायचं, म्हणजे की लोड येईल बच्चांवरती म्हणून विषयच नाही काढायचा। पर इस साल हम देख रहे हैं बाबा होमवर्क देता है और फिर उसका रिजल्ट भी देखता है, हमको बताता है उस बारे में। मागच्या रविवारीच बाबांनी होमवर्क दिला होता कि अभी अभी देखो बाप दादा ने होमवर्क दिया 10 मिनट, टोटल 24 बारी, 10-10 मिनट का होमवर्क दिया, टोटल 24 बारी निराकारी और फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करना है, ये बाबा ने बताया था। तो कई बच्चों को मुश्किल हो रहा है, 10 मिनट निकालना मुश्किल हो रहा है, 24 बारी 10 मिनट म्हणजे 240 मिनट म्हणजे 4 तास, तो कई बच्चों को मुश्किल हो रहा है। तो सोचो अगर 10 मिनट अभ्यास का नहीं हो सकता तो अचानक में उस समय क्या करेंगे? बाबा म्हणतात नॉर्मल कंडिशन मध्ये तुम्ही 10 मिनिट काढू शकत नाही, एका तासामध्ये 10 मिनिट, आणि असं नाही की बिलकुल कामधंदा करून बंद करून आपण बसलेलो आहे, 10 मिनिट काढायचे, बसून वेगळं बसायचं, मग त्यावेळेला आपण अभ्यास काम करत असताना पण अभ्यास करू शकतो, पण ती 10 मिनिट ती स्थिती पाहिजे। तर बाबा म्हणतात आता 10 मिनिटं पण होत नाहीये, तर मग अचानक में उस समय क्या करेंगे? बाप दादा जानते हैं कि 24 बारी में कईयों को समय थोड़ा कम मिलता है। बाबांनी मागच्या वेळेला पण थोडं रिलॅक्स केलं होतं की तुम्ही झोपताना तर नाही करणार एक एक तासाला उठून, तर दिवसा जास्त करून घ्या। 24 बारी में कईयों को समय थोड़ा कम मिलता है, लेकिन बाप दादा ने ट्रायल की कि 10 मिनट एक ही स्मृति में जब चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। बाबा म्हणतात हे ट्रायल करायला मी तुम्हाला दिलं होतं की 10 मिनिट तुम्हाला जसं वाटलं तसं तुम्ही करू शकता। एक 10 मिनिट एका तासामध्ये 10 मिनिट निराकारी स्थिती, एका तासामध्ये 10 मिनिट फरिश्ता स्थिती, किंवा दोन्ही मिक्स, कसं पण ट्रायल करायला बाबा म्हणतात दिलं होतं तुम्हाला। तो अभी हर एक ने सोचना है हमको कितना याद रहा, कितनी बारी हमने किया इस हफ्ते में। तो बाप दादा ये नहीं कहते अभी भी 10 मिनिट करो। बाबा म्हणतात 8 दिवस झाले ट्रायल दिली, ट्रायल झाली, आता असं नाही म्हणत की 10 मिनिट करा, अच्छा नहीं हो सकता, कोणाकोणाला मुश्किल वाटतंय, तो बाबा रहम दिल, बाबा अभी उस होमवर्क को थोड़ा सा इजी कर दे रहा है। अच्छा नहीं हो सकता, जिसको हो सकता है वो करे, ज्याला शक्य त्यांनी करा। अगर नहीं हो सकता है तो 5 मिनट करो, नहीं हो सकता है तो 5 मिनट करो, 5 मिनट से 6 मिनट, 7 मिनट, जितना भी बढ़ा सकते हो उतनी ट्रायल करो, जसं ज्यावेळेला जितकं शक्य आहे तितकं करा। बाप दादा खुद ही कह रहा है, इसमें ऐसी बात नहीं। बाबा म्हणतात मी स्वतःहून सांगतो, त्याच्यामुळे तुम्ही लोड घेऊ नका, कमी झालं तर मी स्वतःच सांगतो। अगर 10 मिनट इतना प्यारा हमारा टीचर है, अगर 10 मिनट ज़्यादा टाइम लगता है तो चलो 8 मिनट करो, 9 मिनट करो, असं एकदमच ॲक्युरेट मोजूनच करायची गरज नाही है। बाबा म्हणता है 8-10 मिनट ज़्यादा लग रहा है आपको टाइम, तो 9 मिनट करो, 8 मिनट करो, जितना ज़्यादा कर सको उतनी आदत डालो, म्हणजे सवय लावा। बाबा म्हणता है क्योंकि बहुत काल का वरदान प्रैक्टिकल में अभी कर सकते हैं। अगर अभी बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो अभी के बहुत काल के पुरुषार्थ की जो प्राप्ति है आधा कल्प की, उस बहुत काल में फरक पड़ जाएगा। आता कमी केलं तर बाबा म्हणतात पुढे पण तुम्हाला बहुत कालाची प्राप्ति, जास्त काळ तुमची स्थिति उच्च लेवलची नहीं रहना, तो उस प्राप्ति में फर्क पड़ जाएगा। 2500 वर्ष में जो आपकी ऊंची स्थिति रहने वाली है उसमें फर्क पड़ जाएगा। अभी ज़्यादा किया, ज़्यादा अभ्यास किया, ज़्यादा अच्छी स्थिति में रहे, ज़्यादा बार प्रैक्टिस किया, तो बाबा कह रहे हैं वहाँ पर भी, क्योंकि आपकी स्थिति यहाँ बन रही है, उस स्थिति का प्रभाव उस जीवन पर पड़ेगा। तो जितना हो सकता है उतना बाप दादा ने छुट्टी दे दी है, जितना हो सकता है उतना करो। बाबा म्हणते छुट्टी दे दी, माझ्याकडून सूट आहे तुम्हाला, 5 मिनिट से ज़्यादा करो। म्हणजे बाबा म्हणतात तुम्ही 5 मिनिट जरी चांगले केले तर 10 मिनिटं पकडले जातील, करा तुम्ही 5 मिनट से ज़्यादा करो। 10 मिनट नहीं हो सकता है तो 7 मिनिट करो। और बाबा और उसको म्हणजे कसंही करून बाबा म्हणतात तुम्ही करा, कसंही करून
8 मिनट करो, 5 मिनट की भी छुट्टी है, लेकिन अगर कोई भी समय 10 मिनिट हो तो अच्छा आहे. मग बाबा म्हणताय असं नाही की मग मी 5 मिनिट सांगितलं, मग तुम्हाला एखाद्या वेळेस 10 मिनिट जमणार आहे तर 10 मिनिट करा बसून प्रैक्टिस. 10 मिनट हो तो अच्छा है. ऐसा समय आएगा जो आप लोगों को खुद अपने लिए और विश्व के लिए भी किरणें देनी पड़ेगी. इसलिए बाप दादा छुट्टी देते हैं. अपने लिए और विश्व के लिए भी किरणें, अपने लिए और विश्व के लिए भी किरणें देनी पडेगी. म्हणून बाबा म्हणतात आता प्रॅक्टिस करून घ्या, नॅचरल करून घ्या, त्याला नॉर्मल झालं पाहिजे एकदम. त्याच्यासाठी तुम्हाला विशेष करावं नाही लागणार. त्यावेळेला ज्यावेळेला अचानकचा समय येईल, ज्यावेळेला हलचल राहील दुनियेमध्ये, तर त्यावेळेला तुम्हाला सहज वाटलं पाहिजे. तर त्यामुळे आता प्रॅक्टिस करून घ्या. आणि या प्रॅक्टिसमध्ये किती किती फायदे होणार आहे आपले आत्तासाठी पण. इसलिए बाप दादा छुट्टी देते हैं, जितना ज़्यादा समय कर सको उतना प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी का बहुत समय भविष्य का आधार है. ठीक है, मुश्किल लगता है, कोई बात नहीं है, अभी तो कोई हर्जा नहीं है. और बाप को सुनाया, ये बहुत अच्छा किया. बाबा म्हणते बऱ्याच जणांनी मला सांगितलं 10 मिनटं नहीं होत. तो बाबा के पास संकल्प पहुंचा होगा, तो बाबा ने बताया कि मुझे सुनाया, ये बहुत अच्छा किया. असंच नाही म्हणत आहे की हां झालं तर झालं, नाही झालं तर नाही झालं, पण बच्चांचे संकल्प पोहोचले की नाही 10 मिनिट खूप होत आहे, 10 मिनिट काढणं शक्य नहीं, 10 मिनिट त्या स्थितीमध्ये राहणं शक्य नहीं. तो बाबा हमारा टीचर है, तो और रहमदिल टीचर है, तो उस हिसाब से वो एडजस्ट कर दे रहा है होमवर्क को. अच्छा किया, बाप को सुना है, बहुत अच्छा किया, क्योंकि मानो 10 मिनट बैठ नहीं सको. और ये स्पेशली बाबा ने मतलब बैठ कर करने के लिए कहा है. म्हणजे नाही आपल्याला शक्य तर कमीत कमी कामकाज करत असताना तर करायला पाहिजे. बैठ के किया तो बहुत अच्छा रहेगा. पण बाबा म्हणते बहुत अच्छा किया, क्योंकि मानो 10 मिनट बैठ नहीं सको, सोच में ही चला जाए तो 5 मिनट भी गए. इसलिए बाप दादा कहते हैं कम से कम 5 मिनट से कम नहीं करना. तर बाबा म्हणते 10 मिनटं बसून 10 मिनटं लोडच घेणार आहे. आता 10 मिनटं कसे काढू, आणि 10 मिनटं मग मला एवढं काम आहे ते सोडून मला 10 मिनटं बसायचं आहे. तर बाबा म्हणते तोच विचारामध्ये चालले जाईल, त्याच्यापेक्षा काय करा, 5 मिनटं फक्त 5 मिनिट बसायचं. तर मग पुढचा लोड नाही येणार, जे काही काम आहे 5 मिनिटानंतर बघू. मतलब कितना बारीकी से बाबा हमको समझाता है की 10 मिनिट जर तुम्ही 10 मिनिट बसायचं ठरवलं आणि तुमचे कामं जास्त आहे, तुमचं त्याच चक्करमध्ये चालले जाईल की माझे कामं कसे होतील. 10 मिनिट जर मी बसलो, असं एक तासाला 10 मिनिट बसत गेलो तर बाबा म्हणते सोपं करा, त्याला 5 मिनिट बसायचं आहे. 5 मिनिट एवढ्यात होऊन जातं. और नाही कुछ सोपा उपाय त्याला आपण करू शकतो, खूप सोपा उपाय. 1 तासाला 1 ग्लास, आता सध्यात आपण बिलकुल उन्हाळ्यामध्ये 1 तासाला 1 ग्लास पाणी पिऊ शकतो. पाणी घ्यायचंय, 1 ग्लासभर पाणी घ्यायचंय, सकाळ द्यायची, त्याला बसायचं बाबांच्या समोर किंवा कुठे आपलं स्थान असेल तिथं, आणि सकाळ देऊन बाबांची किरणं त्याच्यामध्ये टाकून मग घोट 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 करून पाणी प्यायचंय. आणि त्यावेळेला निराकार स्थिती किंवा फरिश्ता स्थितीचा अभ्यास करायचा आहे. 5 मिनिटं तर असे होऊन जातील. 1 ग्लास पाणी घोट घोट करून जर आपण पिलं तर 5 मिनिटं लागतात त्याला. म्हणजे ते घोट घोट पाणी पिण्याचा फायदा पण होईल, शरीराला खूप फायदे आहे घोट घोट पाणी पिल्याचं, आणि त्यामध्ये आपला हा नॅचरल योग पण होऊन जाईल. तो ये कर सकते हैं. इसलिए बाप दादा कहते हैं कम से कम 5 मिनट से कम नहीं करना. बैठे तो 5 मिनट तो बैठो, 5 मिनिट से कम नहीं करना. कारण त्या 5 मिनिटामध्ये 1 मिनिट जरी स्थिती चांगली राहिली तर बस झालं. कारण बसलो आणि उठलो असं नाही व्हायला पाहिजे, थोडंसं स्टेबल व्हावं लागतं, मन बुद्धीला स्थिर करावं लागतं. तर त्यामुळे 5 मिनिट बाबा म्हणते 5 मिनिट तो पाहिजे. क्योंकि ये हम 5 मिनट अभी लगाएंगे, आगे चल के इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी 1 सेकंड में वो स्थिति बन जाएगी जो अभी 5 मिनट लग रहे हैं. लेकिन अभी 5 मिनट करना, बाबा कह रहे हैं. जितना बढ़ा सको उतना बढ़ाओ. ठीक है, स्पष्ट हुआ. मतलब बाबा ने इतना बड़ा आधा पेज उसके लिए लिया है, तो कितना महत्व होगा इस बात का. तो इसमें हमें बाप दादा का कहना और हमारा करना बिल्कुल पक्का होना चाहिए. आज से हमको करना ही है. म्हणजे नाही 24 वेळेला झालं आपलं, लगातार नाही झालं तर त्याची कसर काढायची. एकाच वेळेला अर्धा तास बसायचं आहे. मतलब 120 मिनट से 240 मिनट तक ये निराकार और फरिश्ता स्थिति की प्रैक्टिस हमको करनी है.
तो वो बाप समान सर्वोच्च स्थिति, निराकार स्थिति मतलब शिव बाबा समान, और फरिश्ता स्थिति मतलब ब्रह्मा बाबा समान। तो दोनों भी हो जाएगा हमारा, मतलब सब बहुत कुछ हासिल होगा इसमें से। क्योंकि अभी बाबा कह रहे ठीक है स्पष्ट हुआ, क्योंकि का बरं इतकं स्पष्ट केलं बाबांनी, का बरं इतकं सिरियसली घेतलं या गोष्टीला? क्योंकि बाप दादा हर एक को बहुत श्रेष्ठ स्वरूप में देखते हैं, श्रेष्ठ स्वरूप में देखते हैं। हमारा बाबा को पता है हम इतने ऊंचे हैं, हम इतने श्रेष्ठ बनने वाले हैं, म्हणून इतकं वेळ देऊन बाबांनी ही गोष्ट आपल्याला सांगितली की हे करा, खूप काही होऊन जाईल याच्यामधून। इतकी सोपी अशी प्रॅक्टिस, खूप काही साध्य होईल याच्यातून, और सब ने करना है। हम सब स्टार्ट करेंगे, जो नहीं आए उनको भी बता देंगे। बाप दादा ने इसकी निशानी हर एक बच्चे को कितने स्वमान दिए हैं, स्वमान की लिस्ट अगर निकालो तो कितनी बड़ी है। तो बाबा म्हणता है मी तुम्हाला इतकं श्रेष्ठ समजतो, त्याची निशानी काय? कशावरून समजतो मी तुम्हाला इतकं श्रेष्ठ? बघा मी किती स्वमान दिलेले तुम्हाला, स्वमानची लिस्ट काढा, किती स्वमान दिलेले, हे तुमचा सन्मान केलेला आहे, तुम्हाला त्या नजरेने मी बघतो। स्वमान असे फक्त द्यायचे म्हणून थोडी दिलेले, बाबा म्हणतात मी त्या नजरेने तुम्हाला बघतो, त्या हाय लेवलनी तुम्हाला बघतो, म्हणून तुमचा हा मान केलेला आहे, सन्मान दिलेला आहे तुम्हाला। तर ती वो लिस्ट निकालो कितनी बड़ी है। आज बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाने गए, क्या देखने गए? बाप दादा ने स्वमानों की बहुत बड़ी माला दी है, अगर एक एक स्वमान में स्थित होके उस स्थिति में बैठो चलो तो स्वमान कहते जाओ और माला घुमाते जाओ। तो अलग अलग स्वमान, वैसे हमने ये 10 निकाल कर रखे हैं यहाँ पर, तो उसका भी अभ्यास कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी चुन सकते हैं, लेकिन उस स्वमान का अभ्यास अमृत वेला में जरूर करना होता है, कारण ती सेटिंग होऊन जाते मन बुद्धीची त्यावेळेला। तो बाबा कह रहे हैं उस स्वमान की स्थिति में बैठो, स्वमान कहते जाओ, माला घुमाते जाओ, तो बहुत मजा आएगा। स्वमान की लिस्ट रखी है, स्वमान कहते जाओ, माला घुमाते जाओ, अंदर ही अंदर माला घुमा सकते हैं। आणि याच्यामध्ये आपण एक प्रयोग पण करू शकतो, ती जप माळा जी असते ती घ्यायची हातामध्ये, खूप सुंदर होईल। बऱ्याच दिवसाचा माझा संकल्प, मी करून नाही बघितलं अजून, पण मला असं वाटतं की खूप सहज होईल त्याच्याद्वारे। एक एक त्या मनीवरती बोट ठेवून पुढे पुढे जायचं, एक एक स्वमान घ्यायचं, 108 स्वमान घेऊ शकतो, किंवा एकाच स्वमानची प्रॅक्टिस 108 वेळा करू शकतो आपण, म्हणजे त्यामध्ये एकाग्र राहील बुद्धी। भक्ती मार्गासारखं नाही मन बुद्धी इकडे भटकतीन, राम राम म्हणतोय ते जपमाळा घेत असताना। आपल्याला बिलकुल एक एक मनक्यावरती हात ठेवत ठेवत बिलकुल स्वतःला त्या स्थितीमध्ये ठेवायचं की मी आहे तसं, मी तसा आहे, बाबांची तशी शक्ती मला मिळतीये, मी त्या स्थितीमध्ये पोहोचतोय। तो बाबा कह भी रहे माला घुमाते जाओ तो बहुत मजा आएगा। स्वमान की लिस्ट रखी है, लेकिन एक एक स्वमान कितना बड़ा है और किसने दिया है, ये स्वमान की लिस्ट यहाँ पर भी रखी है। तो बाबा कह रहे हैं लेकिन वो लिस्ट फक्त शब्द नहीं है थे, लेकिन एक एक स्वमान कितना बड़ा है और किसने दिया है, ये स्वमान किसने दिया है। कोणी या दुनियेमध्ये एखाद्या युनिव्हर्सिटीने जर एखाद्याला डिग्री दिली, त्याला म्हणतात मानद उपाधी म्हणतात, की त्यांच्यातर्फे ते देतात, सन्मान म्हणून डिग्री देतात, त्याचा किती मान असतो की या युनिव्हर्सिटीची भेटली, और ये भगवान हमको देता है, सर्वोच्च जो है उसने ये डिग्रियां हमको दी है। तो एक एक स्वमान कितना बड़ा है और किसने दिया है, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी ने एक एक बच्चे को अनेक स्वमानों की लिस्ट दी है, एक एक बच्चे को इतने स्वमान दिए हैं, एक एक का अलग नहीं। बाबा कह रहे हैं एक एक बच्चे को इतने स्वमानों की लिस्ट दी है, उसको यूज करो, क्योंकि और कोई अथॉरिटी नहीं जो आपके इस स्वमान को कम कर सके। बाबा म्हणतात मी दिलेला आहे ना मान तुम्हाला, दुनियामध्ये कोणामध्येच ताकद नाही हा तुमचा मान कमी करायची। भगवान का कितनी शक्ति रहती भगवान के शब्दों में। क्या कह रहा है वो, मैंने जो आपको सम्मान दिया है, दुनिया में किसी में ये ताकत नहीं कि उसको कम कर सके। अगर उसने सम्मान दिया है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, दुनिया में कोई में ताकत नहीं जो मुझे कमजोर कर सके, किसी में ताकत नहीं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो या भारत का प्रधानमंत्री हो, किसी में ताकत नहीं जो मुझे कमजोर कर सके, क्योंकि ये सम्मान किसने दिया, ये ताकत किसने दी है, भगवान ने दी है। भगवान से बड़ा कोई नहीं है दुनिया में। वो डायरेक्ट शब्दों में भी बाबा कह रहा है कि किसी को ये अधिकार नहीं, किसी में अथॉरिटी नहीं, किसी में ये शक्ति नहीं,
जो आपके स्वमान को कम कर, जो मान मैंने आपको दिया है उस मान को कम कर सके. मग दुनियावाल्याने अपमान केला तर त्याचं काय टेन्शन घ्यायचं आपण. तो करने दो उनको. वो मेरा इतना बड़ा मान को भी नीचे नहीं कर सकते. वो तो शब्द बोल रहे ऐसे. एक व्यक्ती आया था कल दुकान में. वो बोल रहा था की म्हणजे ज्ञान नाही आहे त्याला, पण त्याने खूप सुंदर सांगितलं की बोलू दे ना, आपल्याला कोणी काही बोललं तर, कोणी अपमान केला छिद्रे पडताय का म्हणतो आपल्याला. सहन करायला पाहिजे आपण. मतलब जिसको ज्ञान नहीं है वो भी इस तरीके से सोच सकता है. तो और किसी को भी इतने सोमानों की माला नहीं मिली है, और किसी को भी, हम बच्चों के सिवाय इतना सोमान किसी को भी नहीं है. तो बाप दादा ने देखा सतयुग में तो राज्य भाग्य मिलेगा, लेकिन यह स्वमानों की माला संगम युग की देन है. वहाँ तो राज्य भाग्य मिलेगा, लेकिन ये स्वमानों की माला, भगवान जो हमको सम्मान देता है, ये डिग्रियां भगवान के द्वारा अभी प्राप्त करेंगे हम. वहाँ तो ड्राइंग वगैरह वो सब सीखेंगे, कोई डिग्री नहीं मिलने वाली वहाँ पर. यहाँ पर भगवान इतनी डिग्रियां दे रहा है. ये संगम युग की देन है, संगम युग की प्राप्ति है. बाप दादा जब भी बच्चों को देखते हैं तो हर एक बच्चे को स्वमान की स्थिति से देखता है. ये आत्मा है बिंदु ऐसे नहीं देखता है. बाबा देखता है ये मेरा कितना प्यारा बच्चा है, नेचुरल उस स्थिति में देखता है कि मेरा बच्चा ये मास्टर शांति का सागर है, ये सतयुग की देवता है. बाबा कहता है मैं सिर्फ आत्मा आत्मा के रूप में उस तरीके से नहीं देखता. आत्मा रूप में तो देखता है, लेकिन ऊंची नजर से देखता है कि ये कौन सा बच्चा है. और क्या कहता है, दिली दिल वहां बच्चा वहां. तो स्वमान की अथॉरिटी में रहो. मैं कौन, कभी कौन सा स्वमान सामने रखो, कभी कौन सा स्वमान सामने रखो और चेक करो. तो आज अमृत वेले जो विशेष स्वमान बुद्धि में रखा उसको यूज किया. आज जो स्वमान घेतला होता अमृत वेलेला त्याचं यूज केला. आज इथं खूप सुंदर आपण तो व्हिडिओ दाखवला. 20 मिनिटाचा जो स्वमान होता खूप सुंदर. मैं शिव साजन की सजनी हूँ और उसके साथ में हमारी सगाई हो गई, उसने अंगूठी पहनाई. बहुत सुंदर था वो वीडियो. तो वो स्वमान आज दिन भर हम सब याद रखेंगे. मैं शिव साजन की सजनी हूँ, उसके साथ मेरी सगाई हो गई है और अभी वो मेरा जीवन साथी है. भगवान को जीवन साथी बनाने का चांस है जो फिर कभी नहीं मिलने वाला. तो बाबा कह रहे तो चेक करो. आज अमृत वेले जो विशेष स्वमान बुद्धि में रखा उसको यूज किया. वह स्वमान खजाना लिया, क्योंकि खजाना बढ़ने का साधन है. जितना खजाने को कार्य में लगाएंगे उतना खजाना बढ़ता है. तो आज बाप दादा देख रहे थे कौन कौन बच्चा है, किसके पास स्वमान के स्मृति की माला बड़ी थी, किसके पास छोटी. जहाँ स्वमान होगा वहाँ देहभान खत्म हो जाता. देहभान को खत्म करने का बहुत सुंदर तरीका, आत्मिक स्थिति में रहने का. बाबा कह रहे हैं स्वमान की माला जपते रहो, स्वमान का चिंतन करते रहो, ऑटोमेटिक देहभान से मुक्त हो जाएंगे. मैं कौन सी आत्मा हूँ. स्वमान में हम क्या लेते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ. तो ऑटोमेटिक उसमें देहभान हमारा खत्म होता है. उस स्वमान को जीना है, म्हणजे त्याला बिलकुल प्रॅक्टिकल मध्ये तसं अनुभवामध्ये आणायचं आहे. तो जहाँ स्वमान होगा वहाँ देहभान खत्म हो जाता है. तो आज बाप दादा ने चक्कर लगाया और देखा जैसे स्वमान का खजाना है, ऐसे एक एक शक्ति, एक एक गुण उसको इस्तेमाल करो, कार्य में लगाओ. तो ये जो प्रॉब्लम होती है, बाबा म्हणता है ये जो आपकी प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम होती है कि माया आ गई, माया आ नहीं चाहती, लेकिन माया के लिए बाबा ने सुना दिया है कि माया कहती है मेरे को आवाहन करते हैं तब आती है, तब आती है, आती हूँ ऐसे नहीं आती. आता संगम युगामध्ये तेवढी हिम्मत नहीं है मायामध्ये. अगर हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे के पास बिना इनविटेशन के माया नहीं आ सकती है. बाबा कहते हैं उस माया को इनविटेशन चाहिए आपका, तभी आ सकते हैं. उसमें इतनी हिम्मत नहीं है. अगर आप मेरे साथ हो तो वो आ ही नहीं सकती है. जब आप मेरे को भूल जाते हो और उसको बुलाते हो तब आती है. लेकिन जब आप मेरे साथ हो माया की याद ही नहीं आएगी. हम इतने शक्तिशाली अथॉरिटी के साथ में अगर बैठे हैं, मन बुद्धि से जुड़े हैं निश्चय और प्यार के साथ, तो माया आ ही नहीं सकती है. तो बाबा कह रहे हैं तो इसके लिए क्या करो, ये जो प्रॉब्लम होता है माया आ गई, इसके लिए जो स्वमान दिए हैं, जो शक्तियों का गुणों का खजाना है, उसको यूज करो. जितना यूज करेंगे बढ़ते जाएंगे और फिर ये स्वमान और ये जो गुण, ये खजाने हैं,
माया इस वाइब्रेशन में आ ही नहीं सकती। ये वाइब्रेशन ईश्वरीय वाइब्रेशन हो जाएंगे और वहाँ माया का कोई काम नहीं, माया आ ही नहीं सकती। उसको पता है यहाँ हमारी दाल नहीं गलने वाली, वो आएगी नहीं। जहाँ उसको चांस दिखाई देता है, कोई विकार, कोई कमजोरी, कोई व्यर्थ, तब आती है। तो कोई भी हल्का संकल्प करना माना माया का आवाहन किया। कोई भी हल्का संकल्प करना माना माया का आवाहन किया। कोई भी हल्का संकल्प, 7 गुणों के अलावा जो भी संकल्प है हल्का संकल्प है। हम कामकाज का भी संकल्प कर रहे हैं लेकिन उसमें कुछ ना कुछ गुण है, अगर उसमें विकार है तो माया आ जाएगी। अगर अब मेरा क्या होगा, अभी कैसे होगा, अभी ये ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसा है, हल्का संकल्प किया, माया आ जाएगी। कोई भी हल्का संकल्प, जो बाबा कभी नहीं करेगा, जो ब्रह्मा बाबा कभी नहीं करेंगे, ऐसा संकल्प करना मतलब माया को रास्ता दे देना। शक्तियों को छोड़ा तो माया को आवाहन किया। चाहते नहीं लेकिन आ जाती है, तो बलवान कौन? बाबा मतलब आप चाहते नहीं लेकिन वो आ जाती है। तो आप आत्मा भगवान के बच्चे हो के आप शक्तिशाली हो या माया शक्तिशाली है? कैसे आ सकती है? आप अगर शक्तिशाली, आपके सामने आ ही कैसे सकती हो? तो बलवान कौन? चाहते नहीं है लेकिन आ जाती है। तो माया बलवान हुई या आप? तो आज पुराना वर्ष समाप्त हो रहा है, नए वर्ष में नया उमंग, नया उत्साह, क्योंकि संगम युग का गायन है, एक एक दिन उत्साह भरा हुआ है, अर्थात उत्सव है। तो उमंग उत्साह है तो हर दिन उत्सव है। इसलिए पक्का रखना, रोज अपना चलते फिरते भी चार्ट देखना, चेक करना। चेक करेंगे तो चेंज करेंगे ना, चेक ही नहीं करेंगे तो चेंज कैसे करेंगे? तो बाबा म्हणते स्वतःला चेक करा। आणि स्वतःला चेक करत असताना बाबा ने जो बातें हमको बताई है, इतनी सुंदर बातें, उनका चिंतन चलना चाहिए। जो बाबा बताता है, जैसे मुरलिया बाबा की चलती है, कितना आनंद आता है अंदर ही अंदर। तो ये उमंग उत्साह हमको कायम रखना है, कायम टिका कर। हमें बाहर से आनंद लेने की जरूरत ही नहीं है। दुनिया वाले जिस बात में आनंद ढूंढते हैं उसमें लेने की जरूरत ही नहीं है। बाबा हमको मुरली से कितना आनंद दे देता है, उसके शब्दों में कितना आनंद है, किस तरीके से बाबा हमको हैंडल कर रहा है, किस तरीके से सजा रहा है, किस तरीके से हमारा श्रृंगार कर रहा है। वो हमारा साजन हमको लेकर जाने के लिए आया है लेकिन सजा रहा है, संवार रहा है, कितना सुंदर मेकअप कर रहा है वो। तो उसका आनंद लेना, ये उमंग उत्साह सदा रहना चाहिए हमारे लिए। हर दिन हर पल उत्सव ही उत्सव है। कोई हमें कोई सेलिब्रेशन की जरूरत नहीं, किसी प्रकार के बाहर के किसी प्रोग्राम की जरूरत नहीं कि वो चाहिए वहाँ पे मुझे आनंद मिलेगा। तो बाबा का जो ज्ञान है, इस रास्ते पर जो हम चल रहे हैं, उसमें जो आनंद है, दुनिया में कभी भी कहीं पर भी वो आनंद नहीं है। सतयुग का आनंद भी इससे सेकंड क्वालिटी का है। इसलिए संगम युग का आनंद मिस नहीं करना है, हर पल संगम युग में रहना है हमको। तो बाबा कह रहे हैं अगर वो स्थिति अगर हमारी रहेगी, उमंग उत्साह की रहेगी, हम बहुत इजीली चेक करेंगे अपने आप को और इजीली चेंज भी कर देंगे। त्याचा लोड नहीं वाटणार। आज नए साल के लिए बाप दादा का विशेष यही संकल्प है कि हर बच्चा जैसे पुराने वर्ष को विदाई देते हो, वैसे माया को विदाई दो, व्यर्थ संकल्प को विदाई दो। क्योंकि मेजॉरिटी यही देखा गया है कि व्यर्थ संकल्प ज्यादा आते हैं, विकारी संकल्प कम है। लेकिन व्यर्थ जो है उसका नाम निशान समाप्त हो जाए। हर संकल्प समर्थ हो, व्यर्थ नहीं हो। क्योंकि व्यर्थ संकल्प में सिर्फ संकल्प नहीं चलता, लेकिन व्यर्थ टाइम भी जाता और बाप समान बनने में दूरी हो जाती है। बाप समान बनना है, लक्ष्य और लक्षण को समान रखना है, तो उस व्यर्थ से मुक्त होना पड़ेगा। और ये जो व्यर्थ मुक्ति का बाबा ने 15 दिन पहले हमको ये होमवर्क दिया था, आज बाबा फिर से उसकी याद दिला रहा है कि 15 दिन में खत्म करो ये व्यर्थ संकल्प। तो बाबा कह रहे कुछ भी जो कुछ भी रहा हुआ है इसको खत्म करो, क्योंकि आपको बाप समान बनना है और बाप समान बनने में ये दूर कर देगा आपको। तो व्यर्थ से दूरी, व्यर्थ बाबा म्हणताय की तुमचे, मला माहिती की विकारी संकल्प नाही चालत, पण व्यर्थ चालतात, जे काही व्यर्थ चालतं त्याला बाबा म्हणताय समाप्त करून टाका। अच्छा, चारों ओर के, अभी चारों ओर के देश विदेश के हर एक बाप के प्यारे, बाप के लाडले, बाप के सिकिलधी बच्चों को विदाई और बधाई। और बाप दादा ने सुनाया कि पुराने वर्ष के साथ पुराने संस्कार को भी विदाई देने वाले, स्वभाव को भी विदाई देने वाले महावीर बच्चे, हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले, बाप दादा जो सदा स्वमान देते हैं उस स्वमान की स्थिति में रह अनुभव करने वाले हर एक बच्चे को बाप दादा
ऐसे रूप में देखते हैं कि यह एक एक बच्चा 21 जन्म के वर्षे के अधिकारी, सारे कल्प में 21 जन्म के अधिकारी बनने का वर्षा आप बच्चों को ही मिलता है। तो ऐसे श्रेष्ठ अधिकारी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा, बाप, शिक्षक और गुरु के रूप से, तीनों ही रूपों से याद, प्यार और नमस्ते दे रहा है। हम रूहानी बच्चों का, रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो रोज बाप दादा की याद प्यार मिलती है। आज तीनों रूपों से बाबा सबको याद प्यार दे रहे हैं और तीनों रूपों से, तीनों रूपों में बाबा कह रहे हैं मैं नमस्ते कर रहा हूँ। तो ये सोमान, इस सोमान के आगे दूसरा क्या है? भगवान तीनों जो परम शिक्षक, परम सद्गुरु है, परम पिता है, वो हमको नमस्ते कर रहा है। इससे ऊंचा स्वमान क्या है दुनिया में? सब तुच्छ है। अच्छा, ओम शांति।